ये माफिया तंत्र अगर किन्हीं को अभ्यर्थी को अगर टेलीफोन करता है, उसका टेलीफोन रिकॉर्ड करे, उसका नंबर कार्रवाई हेतु थाना को दे, उसका कार्रवाई हेतु आर्थिक अपराध इकाई को दे, विजिलेंस को दे, ये सब भ्रम की स्थिति फैलाता है। ये माफिया तंत्र, माफिया राज को तो हम लोगों ने खत्म किया है, खत्म कर ही रहे हैं। तो हमारी सरकार की नीयत सही है, ठीक है। पारदर्शी तरीके से थर्ड फेज का एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट अभी निकलेगा, वो जो मेरिट में आएंगे उनका रिजल्ट निकलेगा। ये जो माफिया तंत्र सक्रिय है, इससे कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़े आदमी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। या सरकार बिल्कुल नहीं, हर अधिकारी जेल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। जो गलत करेगा उसको नहीं, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली, कई सारे मुद्दे, कई सारे सवाल लगातार अभ्यर्थियों के मन में उठते हुए नजर आ रहे हैं। माफिया भी सक्रिय हुए इन दिनों और कहीं ना कहीं लगातार पैसा अभ्यर्थियों से मांग रहे, कह रहे हैं इतना अगर पैसा दोगे तो तुमको मैं पास करवा दूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव हैं, जुड़ेंगे। बात करें जयप्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं माफिया इन दिनों बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और लगातार अभ्यर्थियों को फोन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा अगर 50,000 दोगे, किसी से कह रहे हैं 80,000 दोगे तो तुमको पास करवा देंगे। ये तो हमारी सरकार की नीयत सही है, ठीक है। पारदर्शी तरीके से थर्ड फेज का एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट अभी निकलेगा, वो जो मेरिट में आएंगे उनका रिजल्ट निकलेगा। ये जो माफिया तंत्र सक्रिय है, तो इसके लिए हर आदमी को, हर युवाओं को सतर्क रहना होगा, और सतर्क रहना भी चाहिए। इस तरह की कहीं किसी का कोई चलने वाला नहीं है। जहाँ कोई गलत किया है, पकड़ाया है, जेल गया है, जेल जाएंगे। आगे भी सरकार सतर्क है इस बिंदु पर। और ये माफिया तंत्र अगर किन्हीं को अभ्यर्थी को अगर टेलीफोन करता है, उसका टेलीफोन रिकॉर्ड करे, उसका नंबर कार्रवाई हेतु थाना को दे, उसका कार्रवाई हेतु आर्थिक अपराध इकाई को दे, विजिलेंस को दे। इतने सारे विंग सरकार के बने हुए हैं, हर विंग उस पर कार्रवाई करेगा। तो इस पर सतर्क रहना चाहिए। ये सब भ्रम की स्थिति फैलाता है ये माफिया तंत्र, माफिया राज को तो हम लोगों ने खत्म किया है, खत्म कर ही रहे हैं। मतलब कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़े आदमी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। या सरकार बिल्कुल नहीं, हर अधिकारी जेल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। जो गलत करेगा उसको नहीं, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। प्रशासन, कानून अपना काम करती है, उस ढंग से कर रही है कानून काम। जहां भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है, जांच हो रही है, उस पर विजिलेंस में लेकर के, सर्विलांस में लेकर के कार्रवाई तो हो ही रही है। अभ्यर्थियों के द्वारा मांग कई सारी उठाई जा रही है जयप्रकाश जी। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मांग शुरू से आते रहा है, होते रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार इसके लिए तत्पर है, सक्रिय है। युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने अभी तो बहाली की प्रक्रिया में है, बहाली होगी। और इसके अलावा भी तो हमारे शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया है कि 1,60,000 की बहाली हम शीघ्र निकालेंगे। तो इस तरह से बहाली होगी तो हमें लगता है कि जितने अभ्यर्थी हैं उन सबों को नौकरी मिलेगी। मतलब कि रोजगार ही रोजगार पूरे बिहार में। बिल्कुल रोजगार ही, हर दिशा में तो चहुमुखी विकास हो रहा है सरकार में। अच्छा, OMR में देरी हो रही है जयप्रकाश जी, इसको लेकर अपनी सरकार से, शिक्षा विभाग से क्या मांग करेंगे आप? नहीं, देरी हो रही है, सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, सिस्टम ठीक हो रहा है, जल्द ही उस सबों का निराकरण होगा, कार्रवाई हो रही है। रिजल्ट की भी मांग की जा रही है, बिल्कुल रिजल्ट जारी करने की मांग करेंगे? नहीं, बिल्कुल रिजल्ट जारी हो भी रहा है, मांग भी है, और उस मांग को पूरा भी हम सब सरकार करेगी। कब तक जारी होगा जयप्रकाश जी, क्या लगता है? नहीं, कब तक सरकार कर रही है, यथाशीघ्र होगा, यथाशीघ्र होगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, इसको देखते हुए क्या आरक्षण के मुद्दे को देखते हुए रिजल्ट रोका जाएगा, या फिर आरक्षण का मुद्दा इस रिजल्ट में देखा जाए तो उठाया जाएगा, या फिर आरक्षण शामिल होगा? नहीं, आरक्षण के बिंदु पर तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार फाइल की ही है, तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा वह सर्वमान्य होगा। इसके लिए कोई चीज़ रोकने की बात कहाँ हो रही है। प्रक्रियाधीन जो चीज़ है वह प्रक्रिया के मुताबिक काम करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएंगे तो रुकेगा, नहीं लगाएंगे तो हम लोग, सरकार काहे रोक लगाएगी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जयप्रकाश यादव बीजेपी विधायक थे। ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे शिक्षक बहाली को लेकर, अनेकों मुद्दे पर हमने चर्चा की है, मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे। साफ कहते हुए नजर आया था कि माफिया तंत्र जिस तरीके से हावी हो गया, इससे अभ्यर्थी बचे। ऐसे में बिहार सरकार हो या फिर NDA सरकार हो, काफी ज्यादा काम कर रही है और कहीं ना कहीं किसी को
बख्शा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी भी क्यों ना हो। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब देखने वाली बात यह होगी कि रिजल्ट कब तक आता है, उम्र कब तक जारी होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास से बहुत बहुत धन्यवाद।